एक बार की बात है, एक जंगल में भोली चिड़िया और उसका पति रहता था। भोली चिड़िया हमेशा अपने दोस्तों के साथ गपशप करती थी, जिस कारण वो अपने पति के खाने-पीने पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती थी, जो उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुनो तोते, मैं अपने अड्डे पर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए। मैं शाम होने से पहले आ जाऊंगी। मगर भोली, तुम जा रही हो तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? तुम फिक्र मत करो तोते, मैंने नाश्ते के वक्त ही तुम्हारा खाना बना दिया था। अगर तुम्हें भूख लगेगी तो तुम किचन से खाना निकाल कर खा लेना और मेरी फिक्र मत करना, मैं आकर खाना खाऊंगी। अब भोली चिड़िया अपने घर से चली जाती है और अपने दोस्तों के पास अपने अड्डे पर आ जाती है। अरे भोली, तुम कहाँ थी इतने देर से? जल्दी आओ, मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ। तुम अपनी बात बाद में बताना, पहले मेरी बात सुनो। पता है, मेरी जो नई पड़ोसी है ना, वो ना। और तोता घर पे। ये भोली तो चली गई अपने दोस्तों के पास गपशप करने के लिए। चलो, अब मैं भी अपना खाना खा लेता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। तोता किचन में जाता है और देखता है। अरे ये क्या? भोली ने ये क्या बना दिया है? ये तो रोटी के ऊपर धनिया पत्ती है। ये भोली भी ना अपने दोस्तों के साथ गपशप करने के चक्कर में जल्दबाजी में ये कुछ भी बना देती है। अब तोता वो खाना खा लेता है और अब रात हो जाती है। ये क्या? रात हो गई और भोली अभी तक घर नहीं आई। उसने कहा था कि वो शाम होने से पहले आ जाएगी, मगर अब तो रात हो गई है और वो अभी तक घर नहीं आई। मैं उसके अड्डे पे जाकर देखता हूँ। अब तोता भोली के अड्डे पे जाता है और वहाँ पे कोई नहीं होता है। अरे ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये भोली चिड़िया कहाँ चली गई? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? तोता परेशान हो जाता है। तभी वहाँ से काला कौवा गुजर रहा होता है। कौवे भाई, कौवे भाई, जरा इधर सुनो। काला कौवा तोते के पास आता है। क्या बात है तोते भाई, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं कौवे भाई, मैं परेशानी में हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो मेरी सहेली के पति हो ना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। बताओ क्या परेशानी है? भोली चिड़िया तुम सबके साथ ही गपशप कर रही थी ना? हाँ, वो तो हम सबके साथ ही गपशप कर रही थी, मगर मैं शाम होने से पहले घर आ गया था। हाँ, मगर भोली चिड़िया अभी तक घर नहीं पहुंची। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है? हाँ, मुझे पता है। भोली चिड़िया टूनी चिड़िया के घर चली गई थी। दोनों में बहुत ज्यादा गपशप हो रहा था, तो टूनी चिड़िया ने उसे अपने घर पर चाय पे बुला लिया था। तुम्हारा शुक्रिया कौवे भाई। अब तोता टूनी चिड़िया के घर जाता है। टूनी बहन, क्या भोली चिड़िया यहाँ है? नहीं तोते भाई, भोली चिड़िया अभी अभी अपने घर के लिए चली गई। ओह अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया टूनी चिड़िया। अब तोता अपने घर आ जाता है और देखता है कि भोली चिड़िया सोई हुई है। अरे भोली, तुमने कहा था कि तुम शाम होने से पहले घर आ जाओगी। मुझे माफ कर दो तोते, मैंने सोचा था कि मैं शाम होने से पहले घर आ जाऊंगी, मगर गपशप में वक्त का पता ही नहीं चला। तुम्हारे गपशप के चक्कर में मैं एक दिन मर जाऊंगा। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से खाने के लिए कुछ बना दो। मुझे बहुत भूख लगी है। खाने के लिए? मतलब तुमने दिन में सारा खाना खा लिया? खा लिया मतलब?
तुमने 2 ही रोटी बनाया था। हे भगवान, थके हारे घर आओ और फिर खाना बनाने के लिए लग जाओ। क्या तुम आज भूखे नहीं सो सकते हो? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम अभी कुछ जल्दी से खाने के लिए बना दो ना प्लीज। ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे खाने का इंतजाम करने। अब भोली चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में वापस आ जाती है। ये लो तुम्हारा खाना। तुम खाना कहाँ से लेकर आई हो? तुम्हें भूख लगी थी ना, तो मैं अपने सहेलियों कन गई और तुम्हारे लिए खाना मांगकर ली आई। अब जल्दी से खा लो, मैं जाकर सो रही हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम खाना किसी और के यहाँ से मांग कर ला रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भोली, तुम बहुत आलसी होती जा रही हो। तुम्हें खाने से मतलब है ना? जल्दी खा लो, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अब भोली चिड़िया सोने के लिए चली जाती है और तोता खाना खा लेता है और अब सुबह हो जाती है। अरे भोली, तुम अभी तक सोई हुई हो? देखो, कल रात को तुम्हारे खाने की वजह से मैं देर से सोई थी, तो आज मैं देर से उठूंगी। लेकिन तुम फिक्र मत करना, तुम्हारा नाश्ता मैं बना दूंगी। अब मुझे तुम सोने दो। ठीक है, तुम सो जाओ। मैं बाहर से टहल कर आता हूँ। अब तोता बाहर जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आज नाश्ता नहीं बनाएगी। ये भोली बहुत आलसी होती जा रही है। मेरे खाने पीने पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। दिन रात सिर्फ अपने दोस्तों के साथ गप सप करती है। अब तोता भोली चिड़िया के दोस्तों के पास आता है। अरे तोते भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और भोली कहाँ है? हमें उसे बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। तुम सबको और कोई काम नहीं है? जब देखो तब गपशप करते हो, ना दिन ना रात का पता होता है। देखो, तुम हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो। कौवे भाई, शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं? ये मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकता है। देखो, जो सच है मैंने बस वही कहा है। क्या सच? क्या सच? तोते भाई, आप प्लीज घर चले जाइए, वरना आप और कौवे भाई में लड़ाई हो सकती है। अब तोता घर आ जाता है। अरे, आप आ गए, अच्छा है। मैंने आपका नाश्ता बनाकर किचन में रख दिया है। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अब भोली चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब देखो तब गपशप करने के लिए चली जाती है। अब भोली चिड़िया अपने अड्डे पर आ जाती है। क्या बात है दोस्तों, तुम सब मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? ये सवाल जाकर तुम अपने पति से पूछो। कोई बात नहीं भोली चिड़िया, कौवे भाई बस थोड़े गुस्से में है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। भोली, तुम्हारे उस 2 कौड़ी के पति ने हम दोनों को बहुत सुनाया है। बोल रहा था कि हमारी वजह से तुम उसके खाने पीने पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही हो। तो प्लीज मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। रहने दो, हम दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। चलो टोनी चिड़िया। कौवे भाई, शांत हो जाओ। नहीं टोनी चिड़िया, तुम बस यहाँ से चलोगी। हम दोनों की बहुत बेइज्जती हो गई है। अब मैं और अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। अब काला कौवा और टूनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं इस तोते ने क्या क्या कहा है। अब भोली गुस्से में घर आती है। तुमने मेरे दोस्तों से क्या कहा? वो अब गुस्सा हो गए हैं और मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा ही है, अब तुम गपशप नहीं करोगी और खाना अच्छे से बनाओगी। खाना खाना
मैं खाना बनाऊंगी। रुक तू अभी। तेरी वजह से मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और मैं तेरा खाना बनाऊंगी। भोली चिड़िया चाकू लेकर अपने पति को मार देती है और यहाँ पर हमारी इस कहानी का पार्ट 1 खत्म होता है। हमारी इस कहानी का पार्ट 2 जल्द ही आएगा।